सो लेट अस सी द क्वेश्चन once again students. देखिए लिखा है कि when someone leaves the work after some days. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया है। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ए एंड बी कंप्लीट्स अ वर्क इन 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर ए और बी का मतलब ये हो रहा है कि इफ ए इज अलॉटेड टू कंप्लीट दैट वर्क ही विल टेक 10 days ऑफ टाइम। ठीक है, अगर ए को उस काम को, मान लीजिए हमारे पास कोई काम है, ये कोई वन वर्क है, अगर ए इस काम को करना चाहेगा तो ही विल टेक 10 days ऑफ टाइम, ओके, टू कंप्लीट। एंड इफ द सेम वर्क इज अलॉटेड टू बी ही विल टेक 15 days ऑफ टाइम। 15 दिन का टाइम लेगा यहाँ पर। अब क्या हो रहा है, दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क बट ए लिव्ड द वर्क आफ्टर 2 days। ठीक है, इन्हें काम तो करने के लिए दिया गया है, ये पहले मतलब ए जो है वो 2 दिन में ही काम छोड़ करके चला गया, जस्ट आफ्टर 2 days। मतलब इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर ए जो है केवल 2 days काम किया है। ठीक है, और जो पर्सन काम करेगा अपनी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, है कि नहीं। चलिए, अब क्या बोल रहा है, बी एलोन कंटिन्यूज द वर्क, और बी जो है उस काम को अकेले किया है। इसको हम 2 या 3 अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, उसमें सबसे जो सिंपल तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से हम ए की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। इफिशियंसी ऑफ ए is equal to 1/10 part, isn't it? And from here we can calculate the efficiency of B. अब efficiency के बारे में हमने पहले से पढ़ चुके हैं। efficiency का मतलब होता है the work done in unit time। किसी भी यूनिट टाइम में जितना भी काम किया जाता है वही उसकी efficiency कहलाती है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि A जो है A वर्ड ओनली फॉर 2 days। ठीक है, तो A जो है ओनली फॉर 2 days काम किया यहाँ पर, और बी जो है वो इस काम को पूरे लास्ट तक काम कर रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज हैज बी कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ द वर्क। रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्क बोल रहा है ना, तो रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, एक काम करते हैं, मान लीजिए बी जो है इस काम को x डेज में कंप्लीट करता है। बी टेक्स x डेज टू कंप्लीट दिस वर्क। ठीक है, अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, देयरफॉर ए प्लस बी जो है दोनों ही एक काम को करते हैं, वन वर्क को कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ए वर्क ओनली फॉर 2 days। ठीक है, तो ए अपनी इफिशियंसी से काम करेगा, ये है वर्क डन इन 1 day है। एक दिन में ए 1/10 पार्ट ऑफ वर्क करेगा, तो 2 days कितना करेगा, 2/10 पार्ट। ठीक है, और बी जो है उस काम को पूरा का पूरा जो है वो x डेज तक कर रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा x/15 इज इक्वल टू 1 वर्क। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, देखिए इसका आ जाएगा 30, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 3 जा 6 प्लस 2x इज इक्वल टू 1। नाउ वी हैव 6 प्लस 2x इज इक्वल टू 1। इसको 30 कर लीजिए, 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो दिस विल बी 30। इसमें से इसको ट्रांसफर कीजिए, कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 24, देयरफॉर x इज इक्वल टू वी हैव 12 डेज। इसका मतलब बी जो है उस काम को टोटल 12 डेज से कंप्लीट करता है, राइट फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज हैज बी कंप्लीटेड द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्क। रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्क मतलब क्या होता है, बी अकेले, मतलब बी उस काम को 12 डेज में कंप्लीट करेगा, है ना भाई। बी जो उस काम को 12 डेज कंप्लीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 डेज वो पहले से ही वो ए के साथ कर चुका है। हम रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले ए और बी दोनों इस काम को साथ में किए हैं, किए नहीं किए हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर डूइंग द वर्क, दोनों साथ में काम किए हैं। तो ये जो पार्ट ऑफ वर्क है ना वो ए प्लस बी दोनों किए हैं, कितने डेज के लिए, 2 डेज के लिए। तो ए प्लस बी दोनों 2 डेज वर्क किए हैं, उसके बाद ए 2 डेज के बाद काम छोड़ के चला गया। अब जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क है ना उसको कौन करेगा, बी करेगा, मतलब इतना पार्ट को बी करेगा। लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे, ये नहीं निकाल कर पूरा बी कितने दिन उस काम को कंप्लीट करता है, ये हमने पहले फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने के बाद अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क है ना उसको बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो ये ऑलरेडी देखिए यहाँ पर बी जो है उस रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क को क्या करेगा, 12 - 2, क्योंकि 2 डेज ऑलरेडी बी के साथ काम कर चुका है हुआ, है कि नहीं। तो इसका जो हो जाएगा, बी टेक्स टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क
बी कितना टाइम लेगा, तो बी विल टेक हियर कितना हो जाएगा टोटल, ये तो 12 डेज है ना, यहाँ पर शुरू से लेकर आखिरी तक काम कर रहा है, तो 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 डेज, ये इसका आंसर। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क विल बी डन इन 10 डेज, बना लीजिए। देखिए इसका एक और मेथड है, सेकेंड मेथड देख लेते हैं। ये तो हमने पहले ही देखा हुआ है कि ए जो है वो 10 डेज कंप्लीट करता है, तो उसकी इफिशियंसी 1/10 है, बी की इफिशियंसी हो जाएगी यहाँ पर 1/15 है। सेकंड मेथड ये बोलता है कि मान लीजिए हम पहले ए और बी जो है दोनों साथ में मिलकर 2 डेज काम कर रहे हैं, आफ्टर 2 डेज ए छोड़ देता है, तो बचे हुए पार्ट को कौन कंप्लीट करेगा, बी करेगा, ये करेगा ना। एक काम करते हैं, ए प्लस बी के 2 डेज वर्क निकाल लेते हैं। सो ए प्लस बी 2 डेज वर्क इज इक्वल टू ए का 1 डे का वर्क प्लस बी का 1 डे का वर्क इंटू 2 कर देंगे, बिकॉज बोथ आर वर्किंग फॉर 2 डेज। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ हो जाएगा 25/150, ठीक है। इसको कैंसिल कर सकते हैं, 1 एंड 6 हो जाएगा, 2 1 2 3 इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे 1/3 पार्ट को कर रहे हैं दोनों मिल करके, 2 डेज में 1/3 पार्ट कंप्लीट हो गया, ओके। ये हो जाएगा 1/3 पार्ट ऑफ द वर्क विल बी डन बाय बोथ इन 2 डेज। देयरफॉर रिमेनिंग वर्क, यहाँ से हम रिमेनिंग वर्क निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। देयरफॉर रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 1, क्योंकि टोटल 1 वर्क है, 1 वर्क को हमने 1 लिया हुआ है, माइनस 1/3 पार्ट वर्क इज डन, तो रिमेनिंग पार्ट इज 2/3, ठीक है। 2/3 पार्ट को कौन कंप्लीट करेगा, बी करेगा, ठीक है। तो बी जो है देयरफॉर टाइम टेकन टू कंप्लीट, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क अपॉन इफिशिएंसी, ठीक है, बीज इफिशिएंसी, क्योंकि जो जितना पार्ट बचा है, जितना पार्ट वो कंप्लीट अपने इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग तो काम करेगा ना, तो ये हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट कितना है यहाँ पर 2/3 और बी की इफिशिएंसी कितनी है 1/15, ठीक है। तो देखिए टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, लुक एट ए प्लेस, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 15/1, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 3 1 3 5 5 2 10 डेज, तो रिमेनिंग पार्ट को भी कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, 10 डेज। पहले भी आंसर 10 डेज आया था, अभी भी आंसर 10 डेज आ रहा है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ, तो दोनों मेथड से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, बना लीजिए। सो बिफोर solving the question, let us go through the question first. Let us understand कि भाई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखिए इसमें लिखा हुआ है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज 15 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे जो ये जो दिया है ना 10 15 एंड 20, ये सभी के इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं काम को करने के। अब देखिए देन sorry they started working together but after 2 days A left, A only worked for 2 days, ठीक है, एंड B आफ्टर 3 डेज, तो B जो 2 डेज के बाद चला गया, सॉरी ए जो 2 डेज के बाद चला गया और बी जो है 3 डेज के बाद काम छोड़ के चला गया। अब बचा कौन, सी जो है वो उस वर्क को लास्ट तक कंप्लीट करेगा, देखेगा इन हाउ मेनी डेज सी विल फिनिश द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क, तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क है उसको सी कितने दिन कंप्लीट करेगा। देखो यहाँ पे मैंने बनाया है, तो फॉर द फर्स्ट 2 डेज जो है, फॉर द फर्स्ट 2 डेज ए बी एंड सी तीनों एक साथ काम करेंगे, यस और नो, तीनों साथ में काम करें क्योंकि दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर लिखा हुआ है। तो A, B and C they will start working together for the first 2 days and after 2 days A leaves the job, तो अगले दिन कौन काम करेगा उसको, B और C मिल करके करेंगे थर्ड डे। लेकिन तीसरे दिन के बाद आफ्टर 4 डेज जो है वो भी C चला गया छोड़ करके, ठीक है, तो C के लिए 3 डेज हो जाएगा, थर्ड डे में C काम किया है उसके बाद C चला गया, बचा कौन, चौथे दिन से कौन काम करेगा, B करेगा, तो B उस रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क को, या इसमें क्या लिखा हुआ है, हाँ सॉरी बी चला जाता है, सॉरी, तो क्या है ए बी एन सी पहले 2 डेज, ए बी एन सी दोनों में तीनों मिलकर के 2 डेज काम किए, फिर थर्ड डे बी और सी दोनों साथ में काम किए और उसके बाद फोर्थ डे में बी भी चला गया, तो फिफ्थ डे से कौन काम करेगा, सी, और सी उस काम को रिमेनिंग वर्क को लास्ट तक काम कर रहा है।
इसका मतलब ये हो रहा है, अगर अगर इस फिगर को हम ऑब्जर्व करें तो सी लास्ट तक काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम दो मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड हम एक्स लेके बना सकते हैं, मान लीजिए भाई सी इस काम को पूरा एक्स डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। और सेकंड मेथड है कि पहले ए बी और सी के हम 2 डेज का वर्क निकाल लें। ठीक है, फिर बी और सी के 2 डेज का वर्क निकालेंगे। ये दोनों को निकालने के बाद हम वन वर्क में से माइनस करेंगे तो सी का इंडिविजुअल वर्क निकल जाएगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क का। फिर फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सी विल कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क इज इक्वल टू रिमेनिंग पार्ट अपॉन कौन कंप्लीट कर रहा है, सी। तो सी कर रहा है इसलिए सी की एफिशिएंसी डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, देखिए यहाँ पर ये मैं पहले शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको। मैं मान लेते हैं कि सी जो है पूरे लास्ट तक काम कर रहा है, एक्स डेज काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी दे ऑल आर वर्किंग टुगेदर कंप्लीटिंग अ वर्क, वन वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो ए वर्क्स फॉर 2 डेज, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई यहाँ पर, 10 डेज है ना, सॉरी 1/10 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 डेज वर्क करे तो 2/10 हो जाएगा। बी कितने दिन काम करे, 3 डेज, तो 3/15 ये हो जाएगा पार्ट ऑफ वर्क डन बाय बी। और ये हो जाएगा पार्ट ऑफ वर्क डन बाय सी इज इक्वल टू x/20 इज इक्वल टू 1 वर्क। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको निकल जाएगा दैट x इज इक्वल टू 12 डेज। मतलब ये हो रहा है कि सी उस काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है। सी कितने दिन काम कंप्लीट कर रहा है, 12 डेज कंप्लीट कर रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क के लिए क्या करेंगे, हम इसमें से सी ऑलरेडी जो है कितने दिन काम कर चुका है, यहाँ पे 2 डेज ए बी के साथ काम किया है और एक दिन यहाँ पे बी के साथ काम किया। तो बी ऑलरेडी सॉरी सी ऑलरेडी कितने दिन काम कर चुका है पहले से, 3 डेज। तो टोटल 12 डेज में से 3 डेज माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9 डेज। इसका मतलब ये हो गया कि दैट रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय सी इन 9 डेज। आई बात समझे, बना लीजिए। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका सेकंड मेथड भी है जो मैं अभी आपको कहेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, ए बी सी के पहले 2 डेज का वर्क निकालना है, फिर बी और सी के 1 डे का वर्क निकालना है। ठीक है, दोनों को प्लस करके वन वर्क में से माइनस करेंगे तो निकल जाएगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क डन बाय सी। अब सी उस काम को करेगा तो कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग पार्ट अपॉन सी एफिशिएंसी, यू विल गेट द आंसर। बना सकते हैं, प्लीज बना लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि राम सोहन एंड मोहन they are working separately can do a work in 10 days 12 days 15 days। अगर अलग अलग इंडिविजुअली काम करने दिया जाए तो दे विल कंप्लीट द वर्क इन 10 days 12 days 15 days respectively and they begin working together but sohan left the work after 2 days। एक साथ काम तो स्टार्ट किए हैं लेकिन सोहन जब वो 2 डेज के बाद काम छोड़ के चला गया। एंड इन हाउ मेनी डेज विल राम एंड मोहन टेक टू फिनिश द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, दो तरीके बना सकते हैं। पहला मेथड ये है कि भाई पहले फॉर द फर्स्ट 2 डेज दे ऑल आर वर्किंग टुगेदर, तो इन 3 कैंडिडेट्स का 2 डेज में टोटल कितने काम करते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए राम जो है एक काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है, इट मीन्स हिज एफिशिएंसी इज 1/10। सोहन टेक्स 12 डेज टू कंप्लीट द वर्क, देयरफॉर हिज एफिशिएंसी इज 1/12। एंड द लास्ट वन मोहन टेक्स 15 डेज टू कंप्लीट द सेम piece of work, therefore his efficiency will be 1/15 part। Since they all are working together and for the first 2 days let us find out the part done in 2 days। तो 2 डेज में कितना काम कर रहे हैं, तो 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हाफ पार्ट। इट मीन्स फॉर द फर्स्ट 2 days when they all are working together the work half part of the work is done। अब रिमेनिंग पार्ट कौन बचा, कितना बचा रिमेनिंग पार्ट, हाफ पार्ट ऑफ वर्क। ये हाफ पार्ट ऑफ वर्क जो है दैट विल बी डन बाय, इसके थ्रू किया जाएगा श्याम एंड मोहन के थ्रू, हाँ सॉरी राम एंड मोहन के थ्रू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिमेनिंग पार्ट। अब क्या होगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ बोथ द पर्सन्स बिकॉज बोथ आर डूइंग द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्क। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एफिशिएंसी ऑफ राम प्लस एफिशिएंसी ऑफ मोहन दोनों को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3 days। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क विल बी डन बाय राम एंड मोहन इज 3 days। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि भाई काम जो है टोटल कितने दिन में कंप्लीट हुआ,
टोटल काम, ये जो काम है टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो फॉर द फर्स्ट 2 days दे ऑल वर्क टुगेदर, तीनों 2 दिन पहले काम कर चुके हैं। और फिर बचे हुए काम को कौन कर रहा है, कौन कर रहा है यहाँ पर, मोहन, राम एंड मोहन कर रहे हैं। तो वो कितने दिन काम कर रहे हैं, 3 days। तो 3 + 2 5 days, टोटल वर्क इज डन इन 5 days। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उनको कंफ्यूज नहीं होना है कि 5 days का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को समझना है कि भाई वो क्या पूछ रहा है। रिमेनिंग पार्ट को कितने दिन में किया जा रहा है, ये पूछ रहा है कि टोटल वर्क इज डन इन हाउ मेनी डेज, ये पूछा जा रहा है। तो टोटल वर्क अगर पूछता है तो 5 days में हो जाएगा, अगर नहीं पूछता है तो 3 days में रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क विल बी डन बाय रामेन मोहन, ठीक है। ये हो गया। अब इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो तीनों जो है मिलकर के एक काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो राम एंड मोहन कितने दिन काम कर रहे हैं, मान लेते हैं राम जो बचे हुए पार्ट है, ये तो 2 days काम किया हुआ है। अब जो बचे हुए वर्क है उसको कौन, दोनों मिलकर के 1 days तक काम कंप्लीट कर रहे हैं। है ना समझे, राम एंड मोहन आर वर्किंग टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल दे आर वर्किंग फॉर X days, सॉरी, हाँ, रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क को मान लीजिए ये, ठीक है, दोनों मिलकर के अगर करते हैं तो 1 days काम कंप्लीट होता है। तो ये हो जाएगा पार्ट ऑफ वर्क डन बाय राम एंड मोहन इन X days प्लस पार्ट ऑफ वर्क डन बाय रोहन इन 2 days। सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा कितना, 5 days। अब चूंकि टोटल वर्क जो है दोनों मिलकर के करते हैं 5 days में, आपको बताया था टोटल वर्क मान लीजिए 5 days से कंप्लीट हो रहा है। तो ये एक्स क्या निकला है, एक्स जो निकला है वो टोटल वर्क डन, ठीक है। तो टोटल वर्क डन मैं आपको पहले बताया था 5 days आएगा। 5 days 2 को माइनस करेंगे क्योंकि 2 days यहाँ पे पहले ऑलरेडी दे हैव वर्क टुगेदर, तो 2 days को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3 days। सिंपल तरीका है, 2 लाइन में कंप्लीट होगा। आपको एग्जाम में आएगा तो इसी मेथड से बनाना है। आई बात समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है कि ए इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बी, so he is able to finish the work in 20 days less than B, in how many days B will finish the work। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट लेट अस सी द क्वेश्चन। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ए इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बी, मतलब ए जो है वो बी से 3 times ज़्यादा अच्छा है, मतलब ए की इफिशियंसी बी से 3 times है। समझिए, अगर ए जो है एक टॉय बना रहा है तो बी, सॉरी, अगर बी एक टॉय बना रहा है तो ए 3 toys बनाएगा उतने ही टाइम पे, समझ रहे हैं, ठीक। इसलिए बोला कि ए इज 3 times मोर एफिशिएंट देन बी। इसको एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ए इज इक्वल टू 3 भी हो जाएगा। ए की इफिशियंसी बी से 3 times है कि नहीं। हम यहाँ पे रेशियो ऑफ इफिशियंसी निकाल सकते हैं। रेशियो ऑफ इफिशियंसी निकालने क्या करेंगे, बी को इसमें लिया है डिनोमिनेटर में, हो जाएगा 3/1, तो ये जो निकल जाएगा रेशियो ऑफ इफिशियंसी। नाउ वी हैव रेशियो ऑफ इफिशियंसी, देन वी कैन इजिली कैलकुलेट रेशियो ऑफ टाइम। तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। Therefore, if the ratio of their efficiency is 3:1, therefore ratio of their time is equal to 1:3 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं लेट ए कंप्लीट द वर्क इन X days एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 3X days। अगर ए जो एक काम को एक दिन में करता है तो बी उसी काम को कितने दिन में लगाएगा करने में, 3 days का, 3 दिन ज़्यादा, समय ज़्यादा है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बी की इफिशियंसी कम है, ये ज़्यादा समय लगाएगा। देयरफॉर अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि ए जो है वो बी से 20 days कम समय लेता है। ए टेक्स 20 days लेस देन बी, मतलब बी जितने दिन में काम कंप्लीट करता है उससे 20 days लेस टाइम जो है वो ए लेता है। यहाँ क्या करेंगे, देखिए ए मान लीजिए काम को 1 days कंप्लीट कर रहा है तो बी उसको 3 days में कंप्लीट कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि ए टेक्स 20 days लेस देन बी, तो एक एक स्टेज कंप्लीट कर रहा है तो बी कितने दिन कंप्लीट करेगा, 3x - 20 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कीजिए, आपको मिल जाएगा x इक्वल 10 days। इसका मतलब हो जाएगा टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू 30 days और टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू 10 days। अब देखिए ए जो है वो 10 days काम को कंप्लीट कर रहा है, बी उसी काम को 3 times ले रहा है, मतलब ए बी से 3 times ज़्यादा इफिशियंट है। बना लीजिए। यहाँ तक आया सभी को समझ में, किसी को कोई डाउट है क्या, ठीक है, चलिए बना लीजिए। So let us read the question carefully। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए A is thrice as good workman as B, ठीक है। So he is able to finish the work in 60 days less than B। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए A, देखिएगा A is
थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बी। ओके, इट मीन्स जितना काम बी करता है उससे 3 टाइम्स काम कौन करता है? ए, है ना भाई, ये बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? एज इफिशियंसी 3 टाइम्स देन बीज इफिशियंसी। देयरफॉर हम यहाँ क्या निकाल सकते हैं? देयरफॉर देयर रेशियो ऑफ इफिशियंसी इज इक्वल टू, आप चाहें तो उसको ऐसे कर सकते हैं, रेशियो ऑफ इफिशियंसी एज टू बी इज इक्वल टू 3:1 होगा यहाँ पे। इस 3 को इसके बी को इसके डिनोमिनेटर ले आते तो एज टू बी हो जाएगा और ये 3:1 हो जाएगा। Therefore, now here we can find out here ratio of time taken by A and B is equal to 1:3। मान लेते हैं A उस काम को x डेज में कंप्लीट करता है और B उसी काम को 3x डेज में कंप्लीट करता है, मान लेते हैं सपोज, ठीक है। Therefore, A completes the work in x days and B takes 3x days to complete the same work, 3 times more than A। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि A is able to finish the work in 60 days less than B। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर जो A है वो B से 60 डेज लेस टाइम लेता है टू कंप्लीट वन वर्क, ठीक है। B जितना भी काम लेता है उससे 60 डेज लेस नंबर ऑफ डेज कौन लेता है? A लेता है। अब देखिए A यहाँ पे कितने दिन काम कर रहा है, तो A इज वर्किंग हियर फॉर x डेज, B इज वर्किंग हियर फॉर 3x माइनस 60। ओके, ये जो हमने x और 3x निकाला ये इनके इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज हैं यहाँ पर। नाउ लेट अस सॉल्व दिस, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 60, देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 डेज। इट मीन्स A उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 30 डेज में। देयरफॉर यहाँ हो जाएगा 8x टू कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज एंड B takes the same work and 90 days होगा 3x, so that is 90 days। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट पार्ट क्या हो रहा है? फाइंड द टाइम इन विच दे विल डू द वर्क टुगेदर। हमें टाइम निकालना है जिसमें दोनों मिलकर के काम करेंगे। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम टेकन बाय बोथ टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम अपॉन सम ऑफ टाइम। ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, याद है? दोनों नंबर ऑफ डेज का प्रोडक्ट निकाल देंगे यहाँ पे अपॉन देयर सम। तो वी हैव, मान लेते हैं ये जो x एक्चुअली फॉर्मूला x एंड y जो है वो नंबर ऑफ डेज है, समझे? x क्या है? नंबर ऑफ डेज टेकन बाय a एंड नंबर ऑफ डेज टेकन बाय b। तो हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू ले लेते हैं 30, ये हो जाएगा इंटू 90 होल अपॉन 30 प्लस 90 इज इक्वल टू, तो वी हैव 30 इंटू 90 होल अपॉन 120। जीरो के साथ जीरो कैंसिल कीजिए और ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 4 1 ज़ा एंड 422.5 ज़ा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है? If they start working together, they will complete the work in 22.5 days, which is our option number B. Okay, so if they work together, they will complete the work in 22.5 days. This is our answer. Please solve कीजिए इसको, बना लीजिए। So my dear students, this is for the day. Thank you very much for your time patience. अगले क्लास में फिर से मुलाकात होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।